रमन द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहाँ के सर्पों ने उस द्वीप में पहुँचे हुए क्षुब्ध गरुड़ से इस प्रकार। राधे कृष्ण। आज की कथा है कालिया का गरुड़ के भय से बचने के लिए यमुना जल में निवास का रहस्य। चलिए शुरू करते हैं। राजा बहुलाश्रव ने पूछा, ब्राह्मण, रमन द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर केवल कालिया नाग को ही गरुड़ से भय क्यों हुआ? यह सारी बात आप मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, रमन द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहाँ के सर्पों ने उस द्वीप में पहुँचे हुए क्षुब्ध नाग बोले, हे गुरुत्मन, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से एक सर्प की बलि ले लिया करो। उसके साथ वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा भी प्रस्तुत की जाएगी। यह सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार। उनके यों कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया। जब कालिया के घर में बलि मिलने का अवसर आया तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। उस समय प्रचंड पराक्रमी गरुड़ जी बोले, आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं की बलि से मैं कैसे पेट भर सकूंगा? वह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य ही होगी। आते ही उन्होंने कालिया नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुड़ के उस पाद प्रहार से कालिया मूर्छित हो गया। फिर उठकर लंबी सांस लेते और जिहाओं से मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिया ने अपने 100 फण फैलाकर विषैले दांतों से गरुड़ को वेगपूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन गरुड़ ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पंखों से बारंबार पीटना। गरुड़ की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आवेष्टित कर लिया और बारंबार फुंकार करते हुए उनकी पंखों को खींचना आरंभ किया। उस समय उनकी पंखों से 2 पक्षी उत्पन्न हुए, नीलकंठ और मयूर। अश्विन शुक्ल दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र एवं संपूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाला माना गया है। रोष से भरे हुए गरुड़ ने पुनः कालिया को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा वे उसके शरीर को घसीट। तब भय से विहल हुआ कालिया गरुड़ की चोंच से छूटकर भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वह जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ उसने गरुड़ को पीछा करते देखा। वह नाग भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक और महरलोक क्रमशः जा पहुँचा और वहाँ से भागता हुआ जनलोक में पहुँच गया। जहाँ जाता वहीं गरुड़ भी पहुँच जाते, इसलिए वह पुनः नीचे नीचे के लोकों में क्रमशः गया। किंतु श्री कृष्ण के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं। जब उसे कहीं भी शांति नहीं मिली तब भय से व्याकुल कालिया देवादिदेव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्वक हाथ जोड़ विशाल पृष्ठ वाला कालिया दीन भयातुर हो कंपित होकर बोला, भूमि भरता भुवनेश्वर, भुवन भूमि भारहारी प्रभु, आपकी लीलाएं अपार है। आप सर्व समर्थ पूर्ण परात्पर पुराण पुरुष हैं। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कालिया को दीन और भयातुर देख फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा, महामते कालिया, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्व काल में सौभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10 जल में मीन राजा का विहार देखकर उनके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई। तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मंदाता की 100 पुत्रियों के साथ विवाह किया। श्री हरि ने उन्हें परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी संपत्ति प्रदान की, जिसे देखकर राजा मंदाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका धन विषयक सारा अभिमान जाता रहा। यमुना के जल में जब सौभरी मुनि की दीर्घकालिक तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुड़ ने मीन राजा को मार डाला।
मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले दीनवत्सल मुनिश्रेष्ठ सौभरी ने कुपित हो गरुड़ को शाप दे दिया। पक्षीराज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे शाप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत हुए गरुड़ वहाँ कभी नहीं आते। इसलिए कालिया, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्रीहरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ। वहाँ यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहाँ कभी तुम्हें गरुड़ से भय। तत्पश्चात शेषनाग के यूँ कहने पर भयभीत कालिया अपने स्त्री बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकालकर बाहर भेजा। प्रकाश श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत कालिया के उपाख्यान का वर्णन नामक कथा पूर्ण हुई। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।